प्यारे बच्चों आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए बेटा, हम अपने टर्म 1 का पहला चैप्टर जो है प्रोज का स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3, प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम। आई थिंक ऐसा ही कहते हैं, ये आपको ज़्यादा पता होगा। तो हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हमने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में पढ़ना है। What do you read in your spare time? अब ये आपसे पूछ रहा है कि जब आप फ्री होते हो, आपका दिमाग जो है वो रेस्ट में होता है, तब आप क्या पढ़ना चाहते हो या क्या पढ़ते हो। चूज़ फ्रॉम द लिस्ट, कंपेयर योर लिस्ट विद योर पार्टनर, टॉक अबाउट व्हाट एंड व्हाई यू लाइक टू रीड व्हाट यू हैव चूजन। उसके बाद आप एक लिस्ट बनाओ कि आप क्या पढ़ते हो। उसके बाद देखो कि जो आपका दोस्त है क्या वो भी यही पढ़ता है कि वो कुछ और पढ़ता है, और फिर कंपेयर करो कि आप दोनों में से जो पढ़ते हैं, जो भी रीडिंग करते हैं, जो भी बुक्स पढ़ते हैं, क्या आपकी बुक्स में ज़्यादा नॉलेज होती है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनकी बुक्स में जो वो पढ़ते हैं। जैसे लाइफ अकाउंट ऑफ ग्रेट मैन एंड वुमेन, यानी अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों की ज़िंदगी के बारे में, चाहे वो लेडी हो या जेंट हो। डिटेक्टिव स्टोरीज़ हैं, यानी देखना जो डिटेक्टिव्स होते हैं वो उन्होंने कैसे मिस्ट्रीज़ को सॉल्व किया, कैसे केसेस को सॉल्व किया। स्टोरीज़ फ्रॉम द अरबियन नाइट्स, ये भी आपने देखा होगा, अरबियन नाइट्स स्टोरीज़, जिसको आपने अलिफ लैला भी हम कहते हैं, ये बहुत पहले आता था टीवी पर। नॉवेल्स, बड़ी बड़ी लंबी लंबी स्टोरीज़, कहानियाँ। शॉर्ट स्टोरीज़, छोटी छोटी कहानियाँ। यानी इन 5 चॉइसेस में आप क्या पढ़ते हो और आपको क्या अच्छा लगता है और क्यों पढ़ते हो आप। ठीक है, लेट अस रीड। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। अहमद, कमल, सोलोमन एंड शबनम आर सिटिंग अराउंड देयर ग्रैंड मदर एट बेड टाइम टू लिसन टू ए स्टोरी। अब ये 4 बच्चे जो हैं, जिनका नाम अहमद, कमाल, सोलोमन एंड शबनम, ठीक है, ये 4 बच्चे जो हैं अपनी दादी माँ के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं शाम को, इसलिए कहानी सुनने के लिए। द ग्रैंड मदर whom they call नानी has promised them that she would tell them a true story. उनकी दादी माँ ने उनको, या नानी माँ ने, जो भी है, उनको ये वादा किया है कि वो आज उनको एक सच्ची कहानी सुनाएगी। अब नानी कहती है, लिसन चिल्ड्रन, आई एम गोइंग टू टेल यू द स्टोरी ऑफ ए वेरी ग्रेट मैन। सुनो बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ, एक बहुत ही ग्रेट पर्सन की, एक ऐसे इंसान की जो कि बहुत ही ज़्यादा क्या थे, ग्रेट थे, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे। हिज नेम इज़ मोहम्मद। He was born in 1571 AD, more than 1400 years back, in a respectable family in Makkah, Saudi Arabia. इनका नाम क्या था? मोहम्मद था। और ये कब पैदा हुए थे? 571 AD में। कहाँ पैदा हुए थे? मक्का में, सऊदी अरेबिया में, एक अच्छे घर में, 400 साल पहले। Those were the time when the Arabs buried their daughters alive. ये वो वक्त था जबकि अरब्स में जो बेटियां हैं उनको कबूल नहीं किया जाता था। जैसे ही बेटी पैदा होती थी घर में तो उनको ज़िंदा ही दफनाया जाता था। मोस्ट पीपल डिड नॉट वांट डॉटर्स, इसलिए ज़्यादातर लोग जो है बेटियां चाहते ही नहीं थे। अहमद इंटरप्टिंग, अहमद ने एकदम से बीच में ही बात की, क्या? बट नानी, वाई डिड दे किल देयर डॉटर्स। क्या कहा अहमद ने? लेकिन नानी, वो अपनी बेटियों को क्यों मारते थे? नानी ने कहा, नो बॉडी वॉन्टेड गर्ल्स टू बी बॉर्न टू दैम। वो नहीं चाहते थे कि उनके घर में बेटियां पैदा हो। दे कंसिडर ग्रेटर गर्ल्स इन्फीरियर टू बॉयज़। उनको लगता था कि लड़कियां जो है वो किसी काम की नहीं है, लड़के होने चाहिए। लड़के घर चलाते हैं, घर का वंश चलाते हैं, मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, लड़के ही अच्छे हैं। Therefore, whenever a daughter was born, the father would take her away, dig a pit and bury her alive. इसलिए जब भी कोई बेटी पैदा होती थी तो उसका बाप उसको उठा के कहीं ले जाकर वहाँ पे एक गड्ढा खोदता था और वहाँ पे उसको ज़िंदा ही दफनाता था। Even the cries of the daughter would not melt her father's heart.
यहाँ तक कि वो बेटी जो है रोती थी, अपने बाप को देखा करती थी कि मुझे ये बाप बचाएगा, लेकिन उसका रोना भी उसके बाप के दिल को उस पर कोई असर नहीं करता था। सोलोमन शॉक्ड, सोलोमन को हैरानी हो गई। ओह गॉड, हाउ कुड द फादर डू इट, तो कहा ऐसा कैसे हो सकता है, एक बाप जो है वो ऐसा कैसे कर सकता है। नानी, ऑल द अब्स डिड इट, कहती है नानी, एक ही नहीं बल्कि अरब में सारे जितने भी फादर्स थे वो ऐसा ही करते थे। दे गैम्बल्ड, ड्रैंक वाइन एंड इंडल्ज देमसेल्व्स इन ऑल काइंड्स ऑफ इविल डीड्स, वो जुआ खेलते थे, शराब पीते थे और जितने भी बुरे काम थे वो काम करते थे। कमाल, वॉज देयर नो गवर्नमेंट देयर, आई मीन पुलिस एट्सेट्रा। हम कमाल ने बोला, क्या बोला, क्या वहाँ पे कोई गवर्नमेंट नहीं थी, कोई पुलिस नहीं थी जो उनको रोकती थी, उनको अरेस्ट करती थी। नानी, नो, द अरब्स लिव इन ग्रुप्स कॉल्ड ट्राइब्स, ईच ट्राइब हैड अ हेड हु वुड कंट्रोल एवरीथिंग। नहीं, क्योंकि उन दिनों गवर्नमेंट नहीं होती थी, उन दिनों अरब्स में क्या थे लोग, वो अलग अलग ट्राइब्स में रहते थे, अलग अलग ग्रुप्स में रहते थे, और ग्रुप्स में रहकर जो है वहाँ के जो ग्रुप का हेड होता था वही पूरे ग्रुप को संभालता था, और उसी के कहने पर सारे लोग जो है अपना कामकाज करते थे। किलिंग ऑफ डॉटर्स, ड्रिंकिंग, डांसिंग एंड अदर इविल डीड्स वर द फैशन ऑफ द डे। बेटियों को मारना, शराब पीना, नाचना गाना और बहुत सारे बुरे काम करना उस टाइम का एक फैशन बन गया था। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे कल।